4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी आखिरकार बोल ही गए। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में अभी तक राहुल गांधी बोले नहीं थे। बोलते थे कि व्यक्तिगत मामला है, कर लेंगे। चार्जशीट दाखिल कर दी गई। उधर बघेल के जो भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया। अब कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को परिवार के साथ उत्पीड़न करने का दौर शुरू हो गया है। क्यों? लोगों का कहना है कि मॉनसून सत्र में बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक जवाब जो बीजेपी को जिनको देना ही पड़ेगा, उससे बचने के लिए कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को अब दूसरे मामले में उलझाना शुरू कर दिया गया। राहुल गांधी भी बिखर गए और आखिरकार प्रियंका गांधी के पक्ष में कैसे बोले और क्या क्या बातें हैं वो थोड़ा सुन लीजिए। और मानसूत्र सत्र में जो उनको जवाबात देने हैं, क्या उनसे बचने की ये जो है बीजेपी की एक कारस्तानी है। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे खबर दिखाता हूं कि भूपेश बघेल के लड़के को भी 2022 तक उसका कोई मामला नहीं था, चार्जशीट में कहीं नाम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बाद में अब हो जाता है सारा काम। आप देखें भास्कर.com में छापा है कि सुप्रीम कोर्ट घोटाले में वाड्रा को ईडी की चार्जशीट। राहुल गांधी बोले 10 साल से हो रहा है उत्पीड़न, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और बच्चों के साथ। आप पूरी खबर देखें। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के शिकोहपुर जमीन घोटाले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन किया है। उन्होंने शुक्रवार को दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मेरे जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जो पिछले 10 सालों से सरकार परेशान कर रही है। 2014 में निकला था, 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। बीच बीच में जब दिक्कत होती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस मुखर होगी, तब परिवार पर अटैक किया जाता है। और आजकल उत्तर प्रदेश का शासन हो या बीजेपी का शासन हो, जब कोई मामला बनता है तो उसके रिश्तेदारों को घर पे बुलडोजर चलाना, बच्चों को परेशान करना, महिलाओं को घर से निकाल देना, ये सारा काम चल रहा है। जब तो कह रहे हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किस प्रकार की है। ये नया आरोप पत्र उसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो फिर से बदनामी और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। ये पहले बदनामी करते हैं। राहुल ने कहा, मुझे यकीन है कि इस दबाव का डटकर और गरिमा के साथ मुकाबला करेंगे, अंत में सच्चाई की जीत होगी। ये अंग्रेजी में उनका पूरा का पूरा उन्होंने छाप दिया है। माई ब्रदर इन लॉ हैज बीन hounded by the government for the last 10 years. The latest charge sheet is continuation of the witch hunt. ये जो चार्ज शीट है ना, ये बहाने हैं सब। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अडानी को दिल्ली वहां जाना, अमेरिका, ट्रम्प से सेटिंग हो गई है क्या, तो पता चल जाएगा। वहां की अदालतों से समन है दुनिया भर के। मैं कह सकता हूं कि बस अब मेरे मुंह से शब्द वो निकलने ठीक नहीं है। पहली बार पक्ष लिया है। दरअसल जमीन घोटाले के मामले में राहुल गांधी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में खुलकर प्रतिक्रिया दी। अब अगर ये था कोई मामला तो खत्म करते, जेल भेजते। 11 साल तक लटकाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है लटकाने की? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मानसून सत्र आने वाले हैं जहां आपको जवाब देना है कि पाकिस्तान युद्ध में क्या हुआ है, अमेरिका में क्या फजीहत हुई है, ट्रंप ने किस प्रकार से युद्ध रुकवा दिया है, बिहार के अंदर किस प्रकार से घोटाला करने पे आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग को, उसके पीछे आप हैं या नहीं, आप क्या क्या चाहते हैं। मतलब एक खुला ऐसा अंधकार में वाला मामला चल रहा है दोस्तों, जहां संविधान का कोई जिक्र ही नहीं है। सिर्फ बातों बातों में जिक्र मानकर चलिए, सिवाय बेईमानी और झूठ के कुछ चल ही नहीं रहा है। लोगों के आधार कार्ड जो 3 बताए गए हैं बिहार में, उन 3 को जो एक्सेप्टेबल हैं, 11 में से 3, उसमें 11 में से 8 या 9 उसमें आधार कार्ड की जरूरत होती है। और अब मुसलमानों के अलग कर दिया, हिंदुओं के अलग कर दिया। मालूम नहीं, बंगाली बता रहा है वो, निशिकांत दुबे बोल रहा है कि साहब बंगाली है। इंदिरा गांधी ने कर दिया था ये काम। अरे तो भैया, इन्हीं बंगालियों के तो बस पे जीत कर आया तू या तेरी सरकार। इससे क्यों नहीं दस्तबरदार होता, हाथ झाड़ दे कि साहब ये तो झूठ की सरकार है, बांग्लादेशियों के लोगों के चुने द्वारा सरकार है। मगर कमाल है साहब, देश के अंदर एक अजीबोगरीब माहौल चल रहा है। अब पता चला है कि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर आकर के ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे हमारी यूनिटी, देश के सामने नंगे हो जाएंगे। तो ब्लाउज ही पकड़ कर इन्हें, इसके बहनों को पकड़ो। अब सोनिया गांधी को भी ले जाओ, वो जो तुम्हारा मामला हेरल्ड वाला,
उसको भी पकड़ो। ये तमाम चीजें हैं, ईडी के आरोप भी इसके अंदर है दोस्तों। ये खैर इसे लंबी करने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ, एक भूपेश बघेल के लड़के को उठा लिया साहब। अखबार देखे जागरण.com छापता कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद हंगामा, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, पूर्व सीएम भी पहुंचे कोर्ट। छत्तीसगढ़ के अंदर, ये जरा सा निकल नहीं रहा, इसको देखता हूं। ये देखें आप, चैतन्य, ये लिखा है अखबार ने कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को हिरासत में ले लिया। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर कोर्ट में पेश किया है। शराब से नाम आता, पहले केजरीवाल की पर्सनैलिटी को बदनाम करते हैं। एक पैसे की ट्रेन नजर नहीं आई है दिल्ली सरकार में, बदनाम कर दिया उसे शराब के मसले में। उसके स्कूल, उसकी बिजली, उसकी मोहल्ला क्लिनिक सब खत्म कर दी लोगों ने। वहां पहले बदनाम करके जेल में डाल दिया सबको, आला कमान को, सबको उधम, सरकार उधम, एलजी ने उसने उधम मचाकर डाल दिया साहब। फिर बाद में जब सरकार बन गई, अब सुकून से चल रहा है। कौन सी झगड़ा सुना आपने एलजी का? चुप बैठा है वहां, बिल्कुल चुप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनसेवक हैं, इनसे सवाल करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, और इन्हें नवाब साहब कह के नहीं पुकारा जा सकता। मतलब अभी दिल्ली के अंदर हर 10वें दिन हंगामा चल रहा था। एलजी ने फाइल वापस कर दी, एलजी ने ये कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है सर पे उठा रखी थी। ये महीनों बन गए, महीनों हो चुके। क्या हुआ? कोई झगड़ा नजर आ रहा है एलजी का? चुप बैठा है बिल्कुल। और अब शराब घोटाले में चैतन्य बघेल जो भी है इसका लड़के वो पकड़ लीजिए। ये जो आप टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह यह है कि आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, आपसे सवाल ना किए जाए, कोई भी गर्दन आपके सामने ना हो। एक अधिकारी था, उसको मालूम नहीं था मैं बैठा हूं उसके सामने, मतलब मेरा नाम राशिद जहीर है, तो ऐसे बोला वो, मुस्लिम समाज की बात चल रही थी। अरे अब चुग लो, जैसे मुर्गा चुनता है ना यूं करके, कुछ लोगों को, बड़े बड़े को चुन लो, सब समतल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाल ये कर दिए दोस्तों। अनियमितताएं किस में नजर नहीं आती? अनियमितताएं कहाँ नहीं है? अनियमितताएं तो थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। यहाँ के जो कमिश्नर के बंगले हैं ना, डीएम के बंगले, अंग्रेजों के जमाने के कागजों पे नहीं बने हुए हैं। लेकिन जब कोई विपक्ष का बंदा कोई भी आवाज उठा देता है, तो लोकल का विकास प्राधिकरण का जो तहसीलदार है और वीसी है, उसको कहा जाता है जरा इसकी फाइल निकाल कर की, इसका छज्जा निकला हुआ है, इस पर बुलडोजर चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये रवांडर ब्राजील का मामला चल रहा है। गलती तो की जावेद अंसारी ने, घर तोड़ दिया गया उसकी बीवी का, जो उसको मां की तरफ से उसे मिला था इलाहाबाद में। जावेद अंसारी था, कांग्रेस का नेता था, वो मध्य प्रदेश में कहाँ था, पूरा घर मिसवा। अरे तुम भाई, दिल्ली 64% मैप पर बसी हुई नहीं है, जैकेट क्यों नहीं ढा देते? दिल्ली ढाई थी दिल्ली शीला दीक्षित ने कुछ ऐसे घरों को जहां पर मेट्रो निकालनी थी, तुम सोच भी नहीं सकते थे। ये जो सड़कों की बातें करते हो ना चौड़े हो करके, ये वो 2020 की महायोजनाएं थी जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी है। और घोटाले पे घोटाले समय पे पूरे नहीं है, झंडी लेकर के आ जाते हैं घुमाने यूं करके, मैंने बना दी सड़क, फिर भी हम नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये सवालों से बचने का परपंच है, या राहुल गांधी कांग्रेस को दबाव में लाने की बात है। और ये ईडी, अगर उसके अंदर उसका रॉबर्ट वाड्रा था भी, तो 11 साल से बाहर क्यों, जेल क्यों नहीं पहुंचाया इसे? तुम्हारी सरकार थी ना, हरियाणा में भी तुम्हारी सरकार थी। लेकिन ये रखते हैं, ऐसे मामलों को जानबूझ के रखते हैं कि जब हमारे पास वक्त आएगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम, फिर परेशान करेंगे, आप जेल में डालेंगे, आप तोड़ेंगे। समझते हैं जेल क्या चीज होती है? ये इनके कलेजे हैं जो जेल में होकर आए ये लोग, वाकई। हालांकि इन्होंने भोगा भी है, सरकार में भी रहे, लेकिन मैं आपको क्या, केजरीवाल आपके खिलाफ जाएगा तो आप जेल डाल देंगे, संजय सिंह को जेल में डाल देंगे आप, और फिर बाद में सरकारें, कोर्ट्स ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। वो प्रणव रॉय जो थे एनडीटीवी के, उनका पहले टीवी का चैनल झटक लिया एक आदमी ने, पहले उसमें हिस्सेदारी ली, फिर उनको दुनिया भर के नोटिस आ गए, हाथ पैर जोड़ के, ले भैया तू खरीद ले। अब फिर बाद में कह रही है ईडी और आईडी सीबीआई जो भी है, कोई ऐसा सबूत मिला नहीं कि इनकी संलिप्तता पता चले। यही तो कर रहे हैं आप लोग, बना दो सर अवंडा। जय हिंद।